Are you also losing money not because of bad trades but because you are trading too much? Over trading can drain your capital faster than losing trade. So stay tuned. I will show you proven steps to get rid of this trap. सो हेलो ऑल माय लवली ट्रेडर्स, वेलकम टू आवर चैनल ट्रेडिंग की ट्रेनिंग। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे से होगे एंड अपनी ट्रेडिंग जर्नी में आगे बढ़े होगे। आप लोग के दुआ एंड आशीर्वाद से हम लोग भी काफ़ी अच्छे हैं। सो चलो स्टार्ट करते हैं फटाफट से आज का बहुत ही इंटरेस्टिंग सा स्विंग ट्रेडिंग का लर्निंग वीडियो, जो कि आई एम डैम श्योर कि ये मेजॉरिटी ऑफ लोगों के साथ ये प्रॉब्लम होता है। तो हमने सोचा कि आज का वीडियो इसी पे क्यों ना रख दिया जाए। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम अपना टेबल ऑफ कंटेंट समझ लेते हैं। मैं बिल्कुल प्रूवन स्टेप्स आपको बताऊंगी, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखना एंड प्रॉपर नोट्स बनाते हुए देखना, क्योंकि आपको बहुत सारी हेल्प इसमें स्टेप बाय स्टेप आपको हेल्प मिलने वाला है, राइट। फर्स्ट देखो, हम समझेंगे इंट्रो, ओवर ट्रेडिंग क्या होता है एंड ऑल। अगर आपको नहीं पता है ओवर ट्रेडिंग के बारे में तो पहले हम इंट्रो समझेंगे। देन हम समझेंगे कॉजेस क्या होते हैं ओवर ट्रेडिंग के, किस वजह से आप ओवर ट्रेडिंग करते हो। आप अपने आप से आप जेन्युइनली पूछना कि आप भी क्या ओवर ट्रेडिंग करते हो या नहीं करते हो, ना आपका आंसर ज़रूर आएगा यस। ये मिस्टेक या तो आपने पहले करी है या आप अभी भी करते हो इसको। देन हम समझेंगे इसके क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, जिसका आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हो। ओवर ट्रेडिंग करने के बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। देन हम समझेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट, हाउ टू सॉल्व दिस। इसके लिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी आपको क्या करना है। तो ये वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको ज़रूर देखना। देन हम समझेंगे कुछ मिस्टेक्स जो आपको नहीं करने हैं, राइट। उसके बाद हम देखेंगे वन बोनस टिप आपको मिलेगी हमारे साइड से, जो बिल्कुल प्रूवन बोनस टिप है। मैं वही आपको प्रोवाइड करूंगी जो मैंने पर्सनल किया है। एंड फिर अगर टाइम बचा तो हम देखेंगे स्टॉक की स्कैनिंग एंड निफ्टी बैंक निफ्टी भी हम थोड़ा सा देखेंगे, राइट। निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ये हम देखेंगे। तो ये रहने वाला है हमारा टेबल ऑफ कंटेंट। तो चलो समझते हैं सबसे पहले इंट्रो से कि ओवर ट्रेडिंग होता क्या है। तो ओवर ट्रेडिंग इज नथिंग बट, अगर आप जो है बहुत ज़्यादा ट्रेड करते हो, जैसा कि आपको नाम से भी क्लियर समझ में आ रहा है कि ओवर ट्रेडिंग मीन्स क्या होता है, ट्रेडिंग टू मच। आप बहुत ज़्यादा अगर ट्रेड करते हो तो उसे ही हम कहते हैं ओवर ट्रेडिंग। तो सिंपल सा इसका मतलब होता है, जो इसके नाम में भी क्लियर है आपको। ये मेजर प्रॉब्लम होता है, हम ट्रेडर्स में ये मेजर प्रॉब्लम होता है। एंड स्पेशली अगर आप बिगनर हो तब तो ये आपके लिए बहुत ही अलार्मिंग प्रॉब्लम होता है, जिससे आपको बिल्कुल बचना चाहिए। जो कि हमें पता ही नहीं रहता है कि हम ये मिस्टेक कर रहे हैं। हम जब अगर बिगनर रहते हैं तो हमें पता ही नहीं रहता है कि हम ये मिस्टेक कर रहे हैं, राइट। तो इससे क्यों बचना होता है, क्योंकि देखो अगर आप ओवर ट्रेडिंग करोगे ना, तो ये आपका प्रॉफिट तो जो है, प्रॉफिट तो वो आपका लेस हो ही जाएगा। इससे इससे आपका कैपिटल भी चला जाता है, कैपिटल ऑल्सो आपका चला जाता है। एंड आपने बहुत बार सुना होगा कि आपको शुरू शुरू में आपको अपना प्रिजर्व योर कैपिटल, आपको बहुत बार लोग सिखाते हैं, आपने बहुत जगह सीखा होगा प्रिजर्व योर कैपिटल। अगर आप बिगनर हो, स्पेशली आप बिगनर हो, तो आपके लिए ये वाला पार्ट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, राइट। अपने कैपिटल को प्रिजर्व करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। बट अगर आप ओवर ट्रेडिंग करोगे तो ये कब आपका चला जाएगा आपका कैपिटल, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो इसीलिए आपको ओवर ट्रेडिंग से बिल्कुल बचना है। तो पहले हम कॉजेज समझते हैं कि इसके कॉजेज क्या क्या होते हैं। पहले कॉज तब उसका सोल्यूशन हम जान पाएंगे, राइट। तो देखो पहला इसका कॉज जो होता है वो होता है इमोशनल ट्रेडिंग। हमें नहीं पता होता बट कहीं ना कहीं हम ये सारे लोग हम मिस्टेक करते हैं। जब हम नए होते हैं तो बिगनर होते हैं तो हम सारे लोग ये मिस्टेक करते हैं। इमोशनल ट्रेडिंग में सिर्फ ऐसा नहीं आता है, आपको लगता है इमोशनल ट्रेडिंग में सिर्फ एक दो चीज़ें आती हैं। तो इमोशनल ट्रेडिंग में देखो इतने सारे कंपोनेंट आ जाते हैं, लाइक चेजिंग लॉसेस। अगर आप लॉस के पीछे पीछे भाग रहे हो तब, या तो आपके पास फियर हो गया, जिसे हम फोमो भी कहते हैं, फियर ऑफ मिसिंग आउट अगर हो रहा है आपको, या फिर आपको ग्रीड हो रहा है। आपका अगर कोई आपने 100 रुपये पे खरीदा है, आपका 120 रुपये हो गया एंड आपका टारगेट भी 120 रुपये, बट आप उसको ग्रीड में सेल नहीं कर रहे हो। एंड आप उसको होल्ड करके आपने रखा हुआ है, या फिर मान लो एक एक ट्रेड आपने लिया, उसमें आपको प्रॉफिट हो गया, आपने उसको टारगेट पे सेल कर दिया। देन आपको और ग्रीड हो रहा है कि मुझे तो अब और प्रॉफिट कमाना है, तो ग्रीड के चक्कर में भी आप ओवर ट्रेडिंग करते हो, राइट। ये तो हो गया इमोशनल ट्रेडिंग, एक कॉज हो गया। अब हम सेकेंड कॉज अगर समझे तो वो होता है लैक ऑफ प्रॉपर ट्रेडिंग प्लान। लैक ऑफ प्रॉपर ट्रेडिंग प्लान। तो आप लोग
वो को मैंने हम पहले भी पूछा था कि अगर आप लोग को ट्रेडिंग प्लान पे अगर चाहिए वीडियो तो आप कमेंट करके बताओ, हम आपको इस पे एकदम बिल्कुल डिटेल वीडियो ला के देंगे कि ट्रेडिंग प्लान कैसे बनाया जाता है। मैं आपको अपना वाला शीट भी दिखाऊंगी, जो मैंने अपना ट्रेडिंग प्लान बना के रखा हुआ है, वो शीट भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगी। तो आप लोग कमेंट करो अगर आपको इस पे वीडियो चाहिए तो ट्रेडिंग प्लान इज नथिंग बट आपका उसमें स्टेप बाय स्टेप लिखा होता है कि फर्स्ट स्टेप आपका स्ट्रैटेजी के हिसाब से क्या होगा, देन सेकंड स्टेप आपका क्या होगा, देन थर्ड स्टेप क्या होगा। तो ये सारा मिलके ही आपका बनता है, ये ट्रेडिंग प्लान में आता है, राइट। तो ये बहुत ज़्यादा टेक्निकल टर्म, ऐसा आप लोग को डर नहीं जाना है सुन के कि ट्रेडिंग प्लान क्या होता है। आप बोलोगे तो इस पे हम लोग आपको डिटेल वीडियो प्रोवाइड करेंगे, बट उसके लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा कि आपको वीडियो चाहिए, राइट। देन ओवर कॉन्फिडेंस, ये बहुत बड़ा कॉज होता है। ओवर ट्रेडिंग का बहुत बड़ा कॉज होता है ओवर कॉन्फिडेंस। होता क्या है ना, मान लो आपने 2-3 आपके ट्रेड्स जो है वो बैक टू बैक आपके टारगेट हिट हो गए, राइट। 2-3 ट्रेड्स को आपने टारगेट पे कंप्लीट कर दिया, तो अब आपको क्या आ जाता है, ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है आपको। ये सबके साथ होता है। आप लोग बताओ यस या नो, आप लोग से मुझे जानना है। बिल्कुल अपने अपने साथ बिल्कुल ऑनेस्ट रहना एंड बताना कि आपके साथ होता है या नहीं होता है, आप लोग बताओ। तो 2-3 ट्रेड्स हमारे टारगेट हो जाएँगे तो हमें लगता है अरे अब तो हमने मार्केट में सब कुछ सीख लिया, एंड उस चक्कर में हम जो है बहुत ज़्यादा और ट्रेड देने लगते हैं। वो हमें लीड करता है लॉसेस की तरफ, जिसकी वजह से हमारा ओवर ट्रेडिंग भी हम कर देते हैं, राइट। तो ये बहुत बड़ा कॉज होता है, ओवर कॉन्फिडेंस में हम जो आ जाते हैं। तो ये बिग कॉज होता है, ओवर ट्रेडिंग का एक बिग कॉज होता है। देन उसके बाद होता है नॉट नॉट स्टिकिंग टू ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। आपका जो भी स्ट्रैटेजी है आप उस पे स्टिक नहीं रह पाते हो, आप उसमें मैनिपुलेशन करते हो, आप 19-20 वाले ट्रेड ले लेते हो, या फिर नॉट हैविंग एनी स्ट्रैटेजी। बहुत से लोगों के साथ ये भी होता है कि उनके पास कोई स्ट्रैटेजी ही नहीं होती है, नॉट हैविंग इन एनी क्लियर स्ट्रैटेजी। तो ये बहुत बड़ा कॉज होता है ओवर ट्रेडिंग का, रैंडम जिसे हम कहते हैं रैंडम ट्रेडिंग करना। तो ये भी बहुत बड़ा कॉज होता है। तो अगर आपको हमारी स्ट्रैटेजी जाननी है कि हम कौन सी स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हैं, तो आप जाके स्ट्रैटेजी वाली वीडियो देखो, उसका लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएगा। तो आपको ये नहीं करना है, आपके पास एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, क्लियर स्ट्रैटेजी आपके पास होनी चाहिए, एंड आपको उसमें स्टिक भी रहना है। ऐसा नहीं स्ट्रैटेजी सीख लिया और उसके बाद फिर उसमें मैनिपुलेशन कर रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा। तो ये सारे कॉजेज होते हैं। अब हम समझते हैं इसके साइड इफेक्ट्स क्या क्या होते हैं, उसके बाद हम समझेंगे इसको कैसे सॉल्व करना है। तो देखो इसके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स होते हैं जो आपको लॉन्ग रन में पता चलेंगे, आपको शॉर्ट शॉर्ट टर्म में ये पता नहीं चलेंगे। एक तो होता है आपका कैपिटल रिड्यूस होता जाएगा, जो कि मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया कि अगर आप बिगनर हो तो आपके पास कैपिटल रहना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे मैंने आप लोग को बताया कि प्रिजर्व योर कैपिटल, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ट्रेडिंग में। तो आपका कैपिटल ही कम होता जाएगा, तो ना कैपिटल नहीं रहेगा तो ट्रेड कैसे करोगे, राइट। देन इमोशनल स्ट्रेस होगा आपको। अब देखो ज़्यादा लॉसेस होंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको स्ट्रेस होगा ही, ज़्यादा ट्रेड्स लोगे तो ज़्यादा स्ट्रेस होगा। देन आप पुअर क्वालिटी के ट्रेड्स लेने लगोगे, क्योंकि ज़्यादा ट्रेड्स लोगे ना आपके नंबर ऑफ ट्रेड्स बढ़ जाएंगे, तो आप पुअर क्वालिटी के ट्रेड्स लेने लगोगे। तो इस वजह से आपके लॉसेज होंगे। एंड मैंने ऑलवेज कहा है कि लेस इज ऑलवेज गुड होता है शेयर मार्केट में। इस पर मैंने आपको डिटेल वीडियो भी बना के दे रखी है, नहीं देखी है तो जाके आई बटन पे देखो, उसका लिंक देखो, आपको आई बटन पे मिल जाएगा। तो शेयर मार्केट में कहा जाता है लेस इज ऑलवेज गुड, तो इसी को आपको फॉलो करना है। आपको बहुत ज़्यादा ट्रेड्स लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स लेना है, एक क्वालिटी ट्रेड्स लेना है, जो मैं आपको हमेशा बोलती हूँ। आपका ट्रेड का क्वालिटी, ए क्वालिटी सेटअप आपको लेना है, राइट। ए क्वालिटी ट्रेड्स आपको लेने हैं। तो ज़्यादा ट्रेड्स आपको कभी प्रॉफिटेबल नहीं बनाएगा, रैदर देन कि ए क्वालिटी सेटअप आप लोगे तो वो आपको प्रॉफिटेबल बनाएगा, राइट। तो ये हो गया। उसके बाद आपका जो फोर्थ होगा वो आपका कॉन्फिडेंस जो है वो बिल्कुल चला जाएगा, आप फिर नया ट्रेड जो है इनिशिएट नहीं कर पाओगे। अगर आपको ज़्यादा लॉसेस होते हैं तो बताओ आपका कॉन्फिडेंस जाता है कि नहीं जाता है, चला जाता है, राइट। तो आपका कॉन्फिडेंस जो है फिर शेयर मार्केट में चला जाएगा। तो ये सारे आपके डेंजरस साइड इफेक्ट्स होते हैं। अब हम आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, हाउ टू सॉल्व। तो ये आप प्रॉपर नोट्स बनाते हुए देखना कि आपको इसको सॉल्व कैसे करना है। तो सबसे फर्स्ट स्टेप इसमें आता है क्रिएट अ क्लियर ट्रेडिंग प्लान, जिसकी बात मैंने ऊपर भी आप लोग से की। अगर आपको ट्रेडिंग प्लान पे वीडियो चाहिए तो बोलो, हम आपके लिए बिल्कुल फ्री लेके आएंगे। तो आपको पहले एक क्लियर ट्रेडिंग प्लान बनाना है, जिसमें आपके नंबर ऑफ ट्रेड्स जो हैं वो आपको कितने लेने हैं। अगर आप इंट्राडे ट्रेड करते हो तो नंबर ऑफ ट्रेड्स, एंड अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हो तो आपका जो कैपिटल है, विद इन कैपिटल ही आपको ट्रेड लेना है। जो भी आपका कैपिटल है, लेट्स से आपका 50,000 कैपिटल है, तो आपको इसी के अंदर ट्रेड्स करना है। इसमें आपके जितने ट्रेड्स आएंगे उतने ही आपको करना है। आपको
लेवरेज पे जाके आपको ट्रेड नहीं करना है, राइट। तो ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया। देन आपको सेट ट्रेडिंग गोल्स। लाइक ट्रेडिंग गोल्स में क्या क्या आएगा, लाइक आपको कहाँ पे आपका एंट्री होगा, कहाँ पे एग्जैक्ट आपका एग्जिट होगा, एंट्री एग्जिट पॉइंट आपको पता होना चाहिए। किसी भी ट्रेड का आपको एंट्री एग्जिट पॉइंट पता होना चाहिए। बिफोर आपने ट्रेड में एंट्री लिया उसके पहले ही आपको एग्जिट पता होना चाहिए कि मुझे एग्जिट कहाँ करना है। अगर मैं सही हूँ तो मुझे कहाँ एग्जिट करना है, एंड रॉन्ग हूँ तो भी मुझे कहाँ एग्जिट करना है, मतलब सॉरी, स्टॉप लॉस मेरा हुआ तो मुझे कहाँ एग्जिट करना है। देन यूज अ ट्रेडिंग जर्नल। जब तक आपके पास जर्नल नहीं रहेगा ना, ट्रेडिंग जर्नल अगर आपको नहीं पता है, तो जहाँ पे आप अपने ट्रेड्स जो को रिकॉर्ड करते हो, तो जब तक आपके पास ये नहीं रहेगा, आपको पता ही नहीं रहेगा कि आपने कितने ट्रेड्स लिए हैं, कहाँ पे आपने क्या क्या ट्रेड किया था, आपको कुछ पता ही नहीं रहेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ट्रेडिंग जर्नल बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको अगर नहीं पता ट्रेडिंग जर्नल के बारे में, तो जाके ट्रेडिंग जर्नल वाली वीडियो देखो, आपको लिंक आई बटन पे मिल जाएगा। एंड उसके बाद आप हमसे ये शीट भी ले सकते हो, ये ट्रेडिंग जर्नल की शीट है, देखो हमने आपको बिल्कुल फ्री में हम आपको ये प्रोवाइड कर रहे हैं। तो मैं हम लोग पर्सनली भी इसी को यूज़ करते हैं अपने ट्रेड्स को रिकॉर्ड करने के लिए। तो आप हमसे ये वाली शीट भी ले लो, पहले वीडियो देख लो, उसके बाद आप हमसे ये शीट ले लो। एंड एक और फैसिलिटी आपको मिल रही है इस चैनल पे, कि आपके ट्रेड्स जो हैं हम आपको फ्री में चेक करके फीडबैक प्रोवाइड करेंगे। तो आप अपने ट्रेडिंग जर्नल आप हमें सेंड भी कर सकते हो। हमारी टीम आपको बिल्कुल फ्री में चेक करके आपकी फीडबैक देगी आपको कि आपने करेक्ट किया है ट्रेड या रॉन्ग किया है। तो ये बहुत बड़ी फैसिलिटी है, आप लोग इसका फ़ायदा उठाओ। मैं रिक्वेस्ट करूँगी आप लोग सबसे, आप लोग इसका फ़ायदा उठाओ, राइट। तो सारा कुछ फ्री है, सारा कुछ फैसिलिटी ये सब आपको फ्री में मिलेगा, डोंट वरी। एंड देन है ट्राई टू डेवलप डिसिप्लिन। क्योंकि देखो बिना डिसिप्लिन के ना ट्रेडिंग में आप आगे बढ़ ही नहीं सकते हो। तो आपको डिसिप्लिन अपने अंदर डेवलप करना होगा। जो भी आपने अपने लिए रूल्स जो बनाए हैं उसको आपको फॉलो करने के लिए आपके पास डिसिप्लिन होना चाहिए, राइट। एंड देन लर्न टू वेट। ये हम लोगों से, बहुत लोगों से नहीं हो पाता है। मान लो कि बहुत दिन तक सेटअप नहीं मिल रहा है, राइट। जैसे कभी कभी होगा, आपको बहुत दिन हो जाएगा, आपको मार्केट में सेटअप भी नहीं आएगा, तो हम क्या करते हैं, हमें इम्पल्स आने लगता है कि अब तो ट्रेड करना ही है, ट्रेड कैसे नहीं मिल रहा है, ट्रेड क्यों नहीं मिल रहा है। तो ये हमारे साथ होने लगता है। तो आपको ये ऑलवेज वेट करना है, जब तक आपका एक लाख सेटअप नहीं आए तब तक आपको ट्रेड नहीं करना है। एंड कॉन्फ्लुएंस भी आपको, आप अगर ढूंढोगे तो कॉन्फ्लुएंस भी आपको ढूंढना है ट्रेडिंग में। तो आपको कॉन्फ्लुएंस के बारे में एंड एक लाख सेटअप्स के बारे में नहीं पता है, तो जाके आप प्लेलिस्ट देखो, आपको लिंक देखो आई बटन पर प्लेलिस्ट का मिलेगा, उसमें आपको कॉन्फ्लुएंस ट्रेडिंग के ऊपर भी मिलेगा वीडियो। एंड बहुत सारा आपको इंपॉर्टेंट वीडियो भी मिलेगा जो आपके श्योर आपको काम आएगा आपकी ट्रेडिंग में। तो जाके अभी फटाफट से देखो, लिंक आपको आई बटन पे देखो, वीडियो का लिंक प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, राइट। तो ये कुछ स्टेप्स थे जिसको फॉलो करके आप जो है, ये प्रूवन मेथड्स है जो मैं पर्सनली भी फॉलो करती हूँ। मैं भी पहले जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैं बहुत ओवर ट्रेडिंग करती थी। आई वॉन्ट टू बी वेरी फ्रैंक विथ यू ऑल, मैं बहुत ओवर ट्रेडिंग करती थी। उससे क्या होता था ना, मेरा जो है सिर्फ प्रॉफिट नहीं जाता था, प्रॉफिट तो जाता ही जाता है ओवर ट्रेडिंग करने से, मेरा कैपिटल भी कम होने लगा था, कैपिटल भी मेरा चला जाता था। तो ओवर ट्रेडिंग का सिर्फ ये इम्पैक्ट नहीं होता है कि आपका प्रॉफिट जाता है, उससे आपका कैपिटल भी वो कम होने लगता है, राइट। तो मैं पर्सनली करती थी, लेकिन मैंने जब इसको फॉलो किया तो मैं आपको, इसीलिए मैं आपको इतना कॉन्फिडेंस के साथ बता पा रही हूँ, क्योंकि इसको फॉलो करने से ना आपको श्योर शॉट आपके जो हैबिट है वो छूट जाएगी। अब हम बात करते हैं कुछ मिस्टेक्स की जो कि आपको नहीं करने हैं। अगर आप करते हो तो आपको नहीं करना है, आपको छोड़ देना है। अगर नहीं करते हो तो आपको करना ही नहीं है, राइट। तो ओवर मॉनिटरिंग मार्केट, ये हम में से बहुत लोग करते हैं। दिन भर में 10 बार 20 बार खोल खोल के देखेंगे, बिना बिना किसी मतलब कि हम मार्केट को ओवर मॉनिटर करते रहते हैं, खोल खोल के देखते हैं। बताओ आप लोग करते हो या नहीं करते हो। आई यूज टू डू दिस अलॉट, मैं इसको बहुत ज़्यादा करती थी। तो ये आपको नहीं करना है, ये मिस्टेक आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको ओवर मॉनिटर करना ही नहीं है मार्केट को, क्योंकि जितना ज़्यादा देखोगे उतना ज़्यादा आपका इम्पल्स आएगा आपको कि आप ट्रेड ले लेते हैं, ट्रेड ले लेते हैं। या मार्केट का मूवमेंट देखोगे तो आपको लगेगा मैं क्यों नहीं ट्रेड कर पा रहा हूँ, यहाँ पे मार्केट मूव कर रहा है एंड ऑल, इस टाइप के आपको फीलिंग्स आएंगी। देन ट्रेडिंग विदाउट रिस्क मैनेजमेंट, जो कि हमारा वन ऑफ द फेवरेट थिंग है, तो इसको आपको बिल्कुल नहीं भूलना है, राइट। तो रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है, रिस्क मैनेजमेंट के लिए हम आपको ये शीट प्रोवाइड करते हैं, देखो ये बिल्कुल फ्री में हम आपको प्रोवाइड करते हैं, जो हम पर्सनली भी यूज़ करते हैं। तो आपके पास नहीं है तो आप ये ले लो। एंड रिस्क मैनेजमेंट पे हमने आपको डिटेल वीडियो भी दे रखी है, नहीं देखिए तो जाके आई बटन पे देखो, आपको लिंक मिल जाएगा। रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर एक डिटेल वीडियो है, तो आप हमसे ये शीट ले लो, दोनों शीट आप हमसे ले लो, ये
ट्रेडिंग जर्नल एंड रिस्क मैनेजमेंट दोनों शीट ले लो। आपको नाम याद ना रहे तो आप बस ऐसे लिख देना कि आपके पास जो भी ट्रेडिंग की शीट है हमें प्रोवाइड करो, तो हमारी टीम आपको वो बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड कर देगी, राइट। एंड देन वन मोर जो मिस्टेक होता है वो होता है ट्राइंग टू रिकवर लॉसेस क्विकली। ये भी हम में से बहुत लोग करते हैं, मैं जानती हूँ आप लोग सब काफ़ी रिलेट कर पाओगे, जो भी आज हम बता रहे हैं आपको उससे आप लोग काफ़ी रिलेट कर पाओगे। तो हमें क्या होता है, लॉस हो जाना है तो हमें लगता है कि अरे यार 10,000 का लॉस हो गया, अब तो मार्केट से मुझे फटाफट से मुझे अपना 10,000 वापस लेना है। तो इस चक्कर में हम क्या करते हैं, और ट्रेड लेते हैं, उससे उसके बाद क्या होता है 10,000 नहीं वापस आता और हमें 20,000 का लॉस हो जाता है। तो फिर हमें और भी हमारा इम्पल्स होता है, हमें ईगो आ जाता है कि नहीं अब तो मुझे वापस चाहिए ही चाहिए, मेरा मेरा जो है 20,000 का लॉस हो गया, अब तो मुझे 20,000 मार्केट से वापस चाहिए। देन और ट्रेड लिया, देन हो जाता है 30,000 का लॉस। तो इस चक्कर में लॉसेस भी जो है वो बढ़ते जाते हैं, एंड नंबर ऑफ ट्रेड्स भी आपके बढ़ते जाते हैं, राइट। तो दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जितना ओवर ट्रेडिंग करोगे उतना ज़्यादा आपका लॉसेस होंगे। तो इसको आपको ध्यान रखना है। अब बात आती है बोनस टिप की। तो ये बोनस टिप एकदम श्योर शॉट मेरी तरफ से प्रूवन है, मैंने इसको ट्राई किया है, तो आप लोग भी इसको करो। बोनस टिप है सेट अलार्म्स नॉट इमोशंस। मैं इसका आपको अभी मतलब समझाती हूँ, डोंट वरी। तो इसको मैंने इसको ट्राई किया है, इसीलिए मैं आपको दे रही हूँ। ऐसे मैं आपको कुछ भी नहीं प्रोवाइड करूँगी, जो मैं पर्सनली यूज़ कर चुकी हूँ वही मैं आपको प्रोवाइड करती हूँ, ऑलवेज ट्राई करती हूँ कि वही वही मैं आपको प्रोवाइड करूँ। तो इसका मतलब होता है कि आपको जो है आपको प्राइस अलर्ट्स यूज़ करना है, राइट, इंस्टेड ऑफ स्टेरिंग द स्क्रीन। मतलब आपको प्राइस अलर्ट्स यूज़ करना है, अलर्ट लगा के आपको रखना है, ना कि आपको स्क्रीन को दिन भर देखते रहना है। इससे क्या होगा, दिस विल हेल्प यू, ये आपको किस चीज़ में हेल्प करेगा, दिस विल हेल्प यू रिड्यूस ओवर रिएक्टिंग एंड ओवर ट्रेडिंग, राइट। ये आपको श्योर शॉट हेल्प करेगा। तो ये मैंने पर्सनली किया हुआ है। मैंने जब से प्राइस अलर्ट लगा के रखा, पहले क्या होता था ना, मैं ट्रेड लेती थी तो मैं फिर देखते रहती थी, ओवर ओवर मैं देखती रहती थी चार्ट्स को कि अच्छा अभी प्राइस किधर गया, अभी देखें किधर गया, अभी देखें किधर गया। बट जब से मैंने ये लगा के रखना शुरू किया ना, तब से मेरा ओवर ट्रेडिंग तब से बिल्कुल कम हो गया। ऊपर भी जो मैंने कुछ स्टेप्स बताए उसको भी आपको फॉलो करना होगा, बट ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बोनस टिप जो मैंने आपको दिया इसको आप फॉलो करो। तो ये था हमारा आज का ओवर ट्रेडिंग का वीडियो, कि कैसे आप सॉल्व कर सकते हो अपनी ओवर ट्रेडिंग की प्रॉब्लम। अब आप लोग एक चीज़ ये बताओ, कल आप लोगों को हम सोच रहे हैं कि गोल्ड की स्ट्रैटेजी प्रोवाइड करें, तो आप लोगों को चाहिए तो कमेंट आपको करना पड़ेगा कि आपको चाहिए क्या गोल्ड की स्ट्रैटेजी। कल वाली वीडियो हम सोच रहे हैं गोल्ड की स्ट्रैटेजी पे ले आएँ, तो आप लोग यस बोलोगे तभी हम लेके आएंगे। तो आप लोग कमेंट करो अगर आप लोग को चाहिए गोल्ड की स्ट्रैटेजी, क्योंकि निफ्टी अगर कभी भी डाउन ट्रेंड होता है तो गोल्ड एंड सिल्वर मोमेंटम में आ जाता है, तो ऐसा देखा गया है। तो हम सोच रहे हैं कि आपको उसके पहले ही प्रोवाइड कर दें गोल्ड की स्ट्रैटेजी, ताकि आप लोग पैसे पैसे अर्न कर सको गोल्ड में ट्रेड करके, राइट। तो आपकी हेल्प हो सके थोड़ी सी, इसीलिए हम ये सोच रहे हैं कि कल की वीडियो में आपको गोल्ड की स्ट्रैटेजी प्रोवाइड की जाए स्टेप बाय स्टेप, बिल्कुल। तो आप लोग बताना आप लोग को चाहिए तो। एंड स्टॉक की स्कैनिंग तो आज नहीं हो पाएगी, आप लोग स्टॉक की स्कैनिंग करके हमें स्टॉक्स के नाम बताओ। निफ्टी बैंक निफ्टी अगर मैं देखूँ तो देखो, निफ्टी में ये वाला नेकलाइन ब्रोक अभी नहीं हुआ है, ये जो गैप है देखो ये अभी ब्रोक नहीं हुआ है। तो ये अगर ब्रोक हो जाएगा देन आप शॉर्ट के ट्रेड लेना, अभी अभी नहीं लेना है। बैंक निफ्टी में एक शॉर्ट का सेटअप बना हुआ है, काफ़ी अच्छा सेटअप है, आप चाहो तो इस पर आप शॉर्ट कर सकते हो। फ्यूचर्स में आपको शॉर्ट करना होगा, आप चाहो तो इस पर शॉर्ट कर सकते हो, राइट। तो डन फॉर द डे। आप लोग बताना आप लोग को गोल्ड की स्ट्रैटेजी चाहिए तो कमेंट करना आप लोग नीचे। मिलते हैं कल एक नए लर्निंग वीडियो में। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ 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 हमारी वीडियो को लाइक शेयर करना। आपका 1 सेकेंड लगेगा लाइक करने में, बट आपका एक लाइक हमें बहुत मोटिवेशन देता है। सो प्लीज़ 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 हमारी वीडियो को लाइक शेयर करना, एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।